हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम हमारा चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को शुरू करेंगे, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर तो हमारा स्टार्ट हो ही चुका था, 3.1 हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, ठीक है। वहाँ हमने 3.1 में हमने समझा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखी थी, आप सभी ने देखी थी। क्या होती थी? देखो, a1x b1y c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस क्यों? बिकॉज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये फॉर्मूला है, ये है हमारी लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन नंबर 2, और इनका पेयर हम लेते हैं। अब ये पेयर हमने क्यों लिया, ये हमने 3.1 में समझा था कि ये पेयर ही क्यों यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशन के पेयर से हमको पता पड़ता है कि ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं, कि ये पैरेलल लाइंस हैं, कि ये इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। मतलब अगर ये लाइन है ए बी, ये सी डी, ये है ए बी और ये है सी डी, तो ए बी और सी डी में इक्वेशन कैसी है? इंटरसेक्टिंग है, बन रही हैं, कि पैरेलल लाइंस की बन रही हैं, कि वो कोइंसिडेंट की बन रही हैं। देखो, ये ए बी और ये वाली लाइन सी डी, ये कुछ रिलेशंस इनके बीच में होते हैं जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में होते हैं। तो अब हम इसको समझें कि कब कंडीशन बनेगी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, कब कंडीशन बनेगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, और कब कंडीशन बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इस चीज़ को समझने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, ये जो हमारे पास है, हमने इसको कहा ये x क्या है? वेरिएबल, और y भी क्या है? वेरिएबल। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर कांस्टेंट। हमने शुरू में ही समझ लिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल्स से हम लोग नहीं देखेंगे, हम ये कह सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट इनका रेशो हमको यहाँ पे देखना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन तीनों के बीच में रेशो जो है वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। इफ़, पहली कंडीशन लेता हूँ, देखो यहाँ पर, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पहली कंडीशन ही ऐसी हुई कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ तो हमारे को c1 और c2 का रेशो देखना ही नहीं है। तो इससे हमारे को पता लग जाएगा कि वो लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हो गया? अगर कॉफिशिएंट ऑफ x a1 एंड कॉफिशिएंट ऑफ अदर लाइन x a2, इसका रेशो और इस दोनों का रेशो इक्वल नहीं आ रहा है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अभी इसको और समझेंगे, पहले कुछ बातें समझ लो। दूसरी कंडीशन, इफ़ कंडीशन सेकंड देखूं मैं, इफ़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दोनों तो इक्वल हैं बट c1 अपॉन c2 नहीं है इक्वल, तो वहाँ पर कंडीशन क्या होंगी कि लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। तो देखो, इसका तो होगा सॉल्यूशन, इसके तो आंसर्स निकलेंगे, इसके तो सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके आंसर्स निकलेंगे। इसकी कंडीशन में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो उसके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं इसको हम, यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन। x और y के सिंगल सिंगल वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और थर्ड कंडीशन देखो, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बन जाए तो क्या होने वाला है? वो लाइंस कैसी होने वाली है? को इंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया? और इस कंडीशन में उसके क्या होंगे? मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे?
क्योंकि ये लाइन बहुत सारी जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, तो मैनी सॉल्यूशंस आ गए। समझ में आ गया? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी हम कुछ क्वेश्चन जब हम करेंगे इस एक्सरसाइज 3.2 के, तो यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls. देखो अपने को बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, तो किसको पहले हम लोग लैट करें? ठीक है, तो अब नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो पहले नंबर ऑफ बॉयज़ को हमको लैट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान लूँ? नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिया मैंने? y। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब इक्वेशंस को हमारे को फॉर्म करना है। कैसे करेंगे? वो कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? y इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? ये, इससे भी कितना है? 4 मोर। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर 1। ओके, और दूसरी चीज कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे हम लोग? देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x और y, बॉयज एंड गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? 10। क्लियर हो गया? ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या होता है? इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमारे को और ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना होता है। जहाँ पर वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए इसके आंसर कोई ना कोई मेथड से यहीं से फाइंड कर लेते हैं, ताकि हम क्लियर हो जाए कि हमारा आंसर क्या है और हमारा आंसर गलत नहीं हो। हमको एग्जाम में पहले से पता हो कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। ग्राफ में अगर मिस्टेक भी हो जाए छोटी सी, तो भी हमारा आंसर गलत नहीं हो। इसके लिए अपन क्या करते हैं? जैसे इक्वेशन 1 है, यहाँ पर y इक्वल्स टू x+4 लिखा है। इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को यहाँ पर इस y से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये भी मेथड हम लोग आगे की जो एक्सरसाइज है हमारे उसके अंदर समझेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ना, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की एक्सरसाइज में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ये जो y है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास में क्या सॉल्यूशन आ जाएगा इसको रफ में हम लोग करके देख लेंगे, जिससे इजीली वो बात समझ में जाए। तो देखो, x प्लस y की जगह वैल्यू मैंने रख दी x+4 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर हो गया? तो देखो ब्रैकेट अपन ने ओपन किया, x और x कितना हो गया? 2x+4 इज इक्वल्स टू 10। 2x इज इक्वल्स टू 10 - 4, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? 6। एंड 2x मीन्स x की वैल्यू क्या देखेंगे यहाँ से? 6/2 यानी क्या आ गई? 3। क्लियर हो गया? अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में अगर मैं रखूँ, देखो तो मेरे पास कितना हो गया? y इज इक्वल्स टू 3 + 4 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो अगर हम समझें तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 7। सॉल्यूशन हमने पहले से ही फाइंड करके रख लिया। इससे होगा क्या? हम जो ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे कोई भी मिस्टेक होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे को पहले से पता है कि आंसर्स हैं। अब हम ग्राफ को उसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम लोग पहले 3.1 में समझ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग वही, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x+4, पहली इक्वेशन। इसके लिए बॉक्स बनाते हैं हम लोग इस तरीके का, हमने देखा है x एंड y। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? x इज इक्वल्स टू 10 - y। इस इक्वेशन को यूज़ कर लिया मैंने, y को इस तरफ लेके चला गया। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लिया, x एंड y। अब देखो, सबसे पहले एक और वैल्यू ले लेंगे, 3 वैल्यूज़ लेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले x की जगह मैंने 0 रखा। जब when x 0, y कितना है? अगेन y की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो x की जगह मुझे कितना मिलेगा? y की जगह जब मैं 0 रखूँगा तो ये 4 उधर जाएगा, तो x की जगह कितना मिल जाएगा? -4। क्लियर हो गई बात? अब देखो, एक वैल्यू तो हमारे को ये यूज़ करनी ही है जो हमारा सॉल्यूशन है। x की जगह आप लोग इस फंक्शन में 3 रखो, देखो तो y ऑटोमेटिक कितना मिल गया?
क्लियर हो गया? ये हमारा सॉल्यूशन है जो इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस करेंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ये है। यहाँ पे भी सेम होने वाला है। x की जगह 0 मैंने पुट किया तो y कितना मिल गया अपने को, देखो tan, y उधर चला गया, और अगेन मैंने y की जगह यहाँ पे 0 रखा तो x मुझे कितना मिल गया, देखो tan। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगेन ये वैल्यू, इसको देखो x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7 पुट करके देखो तो x ऑटोमेटिक कितना आ गया, 3। तो देखो दोनों में ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं और यही हमारा सॉल्यूशन होता है। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अब हमारे पास अगर ये मुझे आंसर पहले से नहीं पता होते तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू कॉमन पॉइंट कहाँ से लाता, कॉमन पॉइंट लाके वही हमारे ग्राफ का सॉल्यूशन होने वाला है। समझ में आया? अब देखो हमारे पास x में वैल्यू 0, 3 एंड -4 और उधर 10 तक है, तो x पे अपन ने वैल्यू ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। माइनस में वैल्यूज x की -4 तक है, 1, 2, 3, 4, 4, 5, ओके, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। x डैश y 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड इधर -1, -2, -3, -4, ओके, y में माइनस वैल्यू है ही नहीं। अब x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट, दिस इज y एंड y डैश, x इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 4, this is the point. Now x is equals to 3 and y is equals to 7, y 7, x 3, this is the point, okay. Now x 0, y -4, x -4, x -4, this is the point, and y, here y is 0. Now join all these points, we have this line, again this line, और हमको क्या होता है कि एक चीज़ और होता है जिसको हमको विशेष ध्यान रखना है। ये जो इक्वेशन है जिसकी लाइन हमने ड्रॉ करी है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 यहाँ पे अपन लिख देंगे। दूसरा ये जो पॉइंट्स हैं इनके हमारे को वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी कि ये 0, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर -4 है और y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या है 3 एंड 7 और यहाँ पर क्या है 0 एंड 4। अगेन 0, 10, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 10 पॉइंट कौन सा है, ये रहा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 3 वो सेकेंड पॉइंट ये रहा, और 10 एंड 0, x 10 एंड y 0 वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे रखा तो y इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया 10, और y इज इक्वल्स टू 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू हमारे को मिल गया 10, ठीक है। ये पॉइंट इसको मैं 1 मिनट चेक करता हूँ, रुको। ये छोटी सी मिस्टेक मैंने ही कर दी, ये वाला 0 और 4 पॉइंट है, 0 एंड 4 एंड दिस इज 3 एंड 7। तो सेकेंड वाला पॉइंट जो इसका ना 3 एंड 7 वो ये हुआ। नाउ जॉइन दीज 3 पॉइंट्स, दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन द पॉइंट 3 एंड 7, दिस इज अवर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अंडरस्टूड? यहाँ तक की बात बहुत क्लियर हो गई होगी। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले से थोड़ा सा लिख के रख लिया। इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज़ हैं और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 रुपीज़ हैं। तो हमको सबसे पहले किसी कॉस्ट को लेट करना पड़ेगा। तो हमने पेंसिल की कॉस्ट मान ली, एक पेंसिल की कॉस्ट ले ली x रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट ले ली y रुपीज़। हमारे को सिंगल पेंसिल और सिंगल पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। नाउ वो कह रहा है कि 5 पेंसिल्स प्लस 7 पेन कोस्ट 50 रुपीज़, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स कोस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। वही हमारे पास जो हमारा मेथड है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस तरीके से कर सकते हैं या कोई और मेथड हम लोग यूज़ करके पहले इनके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमको निकालना ग्राफिकली है। तो जो मैंने आपको जो मेथड बताया वो
अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है तो आपको वहाँ पे उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ग्राफ पे सॉल्व करके आपको दिखाना है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ और ढंग से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले ली मैंने 5x + 7y = 50। यहाँ से देखो 5x = 50 - 7y हो गया। ओके, नाउ x = कितना हुआ यहाँ से 50 - 7y / 5। क्लियर हो गई बात। सेम दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ 7x + 5y = 46। 7x = 46 - 5y and x = 46 - 5y / 7। अब हमको कुछ ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जिससे इनके सॉल्यूशंस हमारे को मिल जाए। जैसे अगर मान लो मेरे को 50 है, अब या तो ये पूरा 0 हो जाए तो 5 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ऐसी ही वैल्यूज़ हमारे को यहाँ y की जगह प्लेस करनी है जिससे इसकी पूरी सॉल्यूशन हो, क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्यूशन ना लेके फ्रैक्शन में लेंगे तो हमारे को ग्राफ को बनाने में दिक्कत होगी। मुझे तो नहीं होगी लेकिन आपको होगी, और आपको होगी तो मतलब मुझे भी होगी। इसलिए अपन इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमारे को दिक्कत ना हो ग्राफ को ड्रॉ करने में। इस तरीके के सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले मैं देखो y = 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 7 × 0 0, 50/5। तो क्या होगा हमारे पास में x = कितना आ जाएगा, देखो 50/5 यानी 10। क्लियर हो गई। अब देखो 2, जैसे मैं 1 रखूँगा तो 50 - 7 करूँगा तो अपने पास 43 आएगा, वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी। 2 रखते ही 14 आएगा, फिर फ्रैक्शन में वैल्यू। 3 रखते ही कितना होगा, अगेन फ्रैक्शन। 5 रखूँगा जैसे ही मैं, 7 × 5 = 35, तो अपने पास यहाँ पे 50 - 35 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15, फिर 5 से डिवाइड करूँगा। तो जैसे ही y की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ यहाँ पर, तो देखो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, 7 × 5 35, यानी 50 - 35/5, यानी अपने पास बचा 15/5, यानी क्या आ गई x की वैल्यू 3। क्लियर यहाँ तक की बात, ठीक है। नाउ अब क्या रखें, अब मुझे दिख रहा है कि 5 के रेशो में ही चेंज हो रहा है, तो अगेन 10 रख देते हैं। 7 × 70, 50 - 70 -20, -20/5 -4, तो x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को -4। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। चलो इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखें y = सबसे पहले अब अपने को चाहिए क्या, 7 से डिविजिबल नंबर हो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं 46 को देखूंगा तो 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो यानी यहाँ अगर 0 रखते हैं तो वहाँ से तो अपने को इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है 0 होने पर। तो फिर किस 7 की टेबल्स में आने के लिए हमारे को क्या सॉल्यूशन चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ये x = 46 - 5y है, तो 0 अगर रखेंगे तो नहीं होगा, 1 रखेंगे तो भी 41 आएगा, 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 46 - 10 आएगा, 36 भी 7 की टेबल में नहीं आता। 3 15 -46 - 15 अगर अपन करेंगे, 46 - 15 जब कर देंगे 3 रख के, तो क्या होगा देखो 1 एंड क्या हो जाएगा ये 31, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 20, तो कितना आएगा 26 आ जाएगा। 5 रखेंगे तो 25 -46 - 25 जब अपन करेंगे तो 1 और डी बचेगा 2। अब डिविजिबल है 7 से, तो यानी क्या वैल्यू आ रही है 5। x = मैं क्या y = क्या पुट करूँ, y = 5, तो क्या होगा y 25, 46 - 25 21, 21/7 3, तो x = वैल्यू क्या आने वाली 3। क्लियर हो गया। अब नाउ अगेन देखो y = अब जैसे ही मैं 10 रखूँगा 50 हो जाएगा, 5 का डबल 10 रखूँगा तो 50 हो जाएगा। 46 - 50 क्या आने वाला है 4 आने वाला है, फिर भी डिवाइड नहीं होना, तो अपन इसको क्या रखें नेक्स्ट। और देखो इसी तरीके से चीज़ें हमारे को सोचनी और वैल्यूज़ फाइंड करनी है। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इसको, आप देखो। हाँ तो ये देखो 12 से -2y, y = 12, 5 × 12 60, 46 - 60 अपने पास है माइनस का 14, -14 डिवाइड बाय 7 -2। अगेन y = -2, -5 × 2 10 हो गया, माइनस प्लस 10, 46 + 10
56, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास ये। तो देखो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी ना, y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 3, ये भी यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी थी, ये कॉमन वैल्यूज़ हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन है और इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। किस तरीके से करना है ये आपको पता है, इसका ग्राफ आप लोगों को बनाना है, ये आपका होमवर्क है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे को वही कंपेयर करके बताना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके। इसमें कह रहा है कि अपने को बताना है कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है, जो भी हमने शुरू में समझा था। अब ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब आपको वो बात अब समझ में आ जाएगी कि कैसे हम लोगों को उसको यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास a1 b1 और c1, a2 b2 एंड c2। आपको एग्जाम में सबसे पहले इन सब चीज़ों को लिखना है। एक क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ कि हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4। आपको एग्जाम में इस तरीके से पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया। अब इनको हम कंपेयर करेंगे तो हमको दिख रहा है कि a1/a2, पहले हम लोग इसको यूज़ करके देखेंगे। देखो 5/7 क्या माइनस का 4/6 के इक्वल है, और तीसरी चीज़ भी लिख लेंगे 8/9। इनके बीच में देखेंगे हम लोग 5/7 4/6 के इक्वल है क्या, कहीं से भी नहीं है। तो हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इस कंडीशन में क्या था हमारे पास, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। क्या थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसका देखो। सेकंड क्वेश्चन में अगेन वही a1 a2 b, अब आपको खुद लिखना है कॉपीज में आपकी, और वहाँ एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो 9/18, 3/6 एंड 12/24। 9 से 18 को कैंसिल किया, क्या है 1/2। 3 से 6 को कैंसिल किया, क्या है 1/2 एंड 12/24 किया तो 1/2। तो देखो अपने को तीनों इक्वल दिख रहे हैं। जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कंडीशन क्या थी? कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया। थर्ड वाला देखो 6/2 -3/1 एंड 10/9। 6/2 को अपन ने कैंसिल किया यहाँ से, तो देखो ये आ गया 3/1 -3/1 एंड दिस इज, ये दोनों इक्वल नहीं है। पहली बात कंडीशन देखो 3/1 एंड दिस इज -3/1। तो यहाँ पर ही क्या बात हो गई, बस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे को वही लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं और हमारे से पूछा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर वो लाइन के सॉल्यूशन हमारे पास हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। यानी इनकंसिस्टेंट की केवल एक कंडीशन है कि अगर लाइन पैरेलल है तो वह कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। और अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन है तो वह कैसी होगी? कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो ये चेक करते हैं कि कैसी लाइन है। तो देखो वही रेशो पेयर को कंपेयर करेंगे 3/2 और ये है 2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ से हमारे को पता लग गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये लाइन कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग। लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये कैसी होंगी? कंसिस्टेंट। ओके। नाउ इसका सेकंड पार्ट देखो 2/4, 3/6 एंड 8/9। इसको कैंसिल किया 1/2, 1/2 और ये 8/9। ये इज इक्वल टू दिस बट नॉट इक्वल टू दिस।
तो अपने को पता लग रहा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मैंने क्या बताई? इनकंसिस्टेंट। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 3/2/9, 5/3/10, 7/14। अब देखो अपने को पता है ये 3 है, उसके डिवाइड में 2 है, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये अपने पास में हो जाएगा कन्वर्ट 3 × 2/9, 5/3 × 10 एंड 7/14 को ऐसे लिखा। अब देखो 3 से 9 कैंसिल हुआ तो क्या बना? 1/3, तो ये हो गया 1/6। समझ में आ गया ना? 3 3 9, 3 × 2 6। अगेन 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, 1/6। 7/14 से क्या हुआ? 1/2। ये दोनों इक्वल है बट ये इसके इक्वल नहीं है। सेम कंडीशन देखो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब कैसी हुई? पैरेलल लाइंस। और कैसी हुई? इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो। इसके बाकी के फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5/-10, -3/6, 11/22। 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम, 1/2। देखो डिनोमिनेटर में माइनस हो चाहे न्यूमिनेटर में हो, अगर दोनों तरफ होता है तो कैंसिल होता है, बट किसी भी एक तरफ होगा तो वो माइनस यूज़ होगा। यहाँ देखो -1/2 एंड दिस इज ऑल्सो -1/2, इक्वल है तीनों। तो अपन क्या दिख रहा है यहाँ पर? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। कैसी लाइन हुई? को इंसिडेंट लाइन। कैसी होती है? कैसी होती है? कंसिस्टेंट। क्लियर? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। 4/3/2, 2/3, 8/12, 4/3 × 2, 2/3, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 से 2 टाइम कैंसिल, 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। सेम A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलें, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और कौन से इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने हैं। पहले चेक करें कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यहाँ दिख रहा है A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो यहाँ से हमको दिख रहा है, देखो इसको कैंसिल आउट किया तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू ये भी क्या आ गया? 1/2। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो कैसी लाइन है? पैरेलल लाइंस। कैसे हो गए? कंसिस्टेंट। अब इसके क्या करने अपने को? सॉल्यूशन फाइंड करने। देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनती है। यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, यहाँ से 2 का डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में तो क्या आने वाला है? x + y = 5 ही आने वाला है। बट हमारे को दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिखना है। कैसे? मैंने फर्स्ट बाय इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 और इसको मैंने दिया नाम 2। बाय इक्वेशन 1 क्या हुआ? देखो यहाँ से y = 5 - x। अब इनके दोनों के सॉल्यूशन तो सेम ही आने वाले हैं क्योंकि ये कौन सी लाइन है? कैसी लाइन है? गलत लिख दिया मैंने। पैरेलल लाइंस है क्या ये? पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है? ये दोनों इक्वल होते हैं बट ये इक्वल नहीं होता। ये कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हुई है लेकिन हमने टाइम पे पकड़ ली
ताकि हम लोग आगे उसको गलती ना करें, एक्स एंड वाई। और साथ के साथ ही दूसरे वाले का ग्राफ, दूसरे वाले की इक्वेशन में लिख लेते हैं अपन, 2x + 2y = 10। तो देखो यहाँ से 2y = 10 - x होने 2x होने वाला है, 10 - 2x, ये y = 10 - 2x/2 होगा। इसके लिए भी सेम बॉक्स अपन ने बना लिया। अब देखो यहाँ पर x की कोई वैल्यू रखते हैं अपन कुछ भी, x = मैंने रखा सबसे पहले 5, तो y मुझे इस केस में क्या मिला, 5 - 5 0। x = अपन ने रखा 10 रखते हैं मान लो, तो y क्या मिलने वाला है हमारे को, -5, ठीक है। x = 15 रखते हैं, तो y क्या मिलने वाला, -10। क्लियर हो गया। ये सेम वैल्यूज़ यहाँ पे भी रखेंगे, x एंड y। यहाँ पे देखो x = 5 रखा, तो 2 × 5 10, 10 - 10 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, तो 5 पे वही 0, 10 पे वही -15 एंड 15 पे क्या, -10, -5 एंड -10। क्लियर हो गया। अब जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो अभी आपको इजीली सब कुछ समझ में आने वाला है। ये हमारे पास में x में है 5, 10, 15, ओके। y में कितना है, 0 है, 5, 10 एंड 15, नीचे -5, -10, -15, ओके। x, x डैश, y एंड y डैश, 5, 10, 15, नाउ 5, 10, 15, -5, -10, -15। देखो 5 एंड 0, x 5, y 0, ये रहा पॉइंट, x 10, y -5, x 10, y -5, दिस इज द पॉइंट, एंड x 15, y -10, दिस इज द पॉइंट। और ये हमारी क्या हो गई, पॉइंट को हमने ज्वाइन किया तो लाइन ड्रॉ हो गई। अगेन दूसरी लाइन भी कहाँ ड्रॉ होगी, नहीं यहीं पे ड्रॉ होने वाली है। समझ में आ गया। तो ये किस किस लाइन की इक्वेशन हो गई, ये हो गई x + y = 5 की इक्वेशन भी हो गई, और 2x + 2y = 5 की इक्वेशन भी सेम लाइन हो गई। चलो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यहाँ से दिख रहा है 1/3, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और ये आ जाएगा 1/2, ये आ गया 1/3, यहाँ से भी 1/3, और ये आ गया 1/2। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ से कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कैसी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्लियर, इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व ही नहीं करना। देखो इसका सेकंड वाला देखो, a1/a2, b1/b2, c1/c2, 1/2 -1/2, एंड दिस इज 2 3 = 6, 2 2 = 4। यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, सीधा सीधा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए वही पहले इन इक्वेशंस को वैल्यू निकाल के, हम वैल्यू फाइंड करके हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले 2x + y = 6 है। यहाँ से y की वैल्यू अगर मैं निकालूँ इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1 अगर हम देखें, y = देखो 6 चला गया यहाँ पर, और 2x भी उठ के इधर आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। नाउ वहाँ से देखें हम लोग दूसरी बाय इक्वेशन सेकंड, पहले दोनों ही साथ लिख लेते हैं। बाय इक्वेशन सेकंड से क्या है, देखो
2y को इधर ले गए तो 2y को उस तरफ लेके चले गए तो इधर कौन रह गया, 4x तो यहीं रह गया और माइनस का 4 भी यहीं पे रह गया, ये दोनों यहीं रह गए, 2y इधर चला गया, वो जाके कैसा हो गया प्लस। अब अगर y फाइंड करना है तो कितना हुआ अपॉन 2, ऊपर भी सब में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया तो y इक्वल टू कितना हो गया 2x माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया जो कॉमन लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, वही वैल्यूज रखनी है x एंड y, और यहाँ पे भी सेम x एंड y। अब देखो x इज इक्वल टू जैसे जैसे यहाँ पर 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो y कितना मिल रहा है देखो हमारे को 6, ओके। नाउ x इज इक्वल टू 2 रखो तो y कितना मिल रहा है 2, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y क्या मिल गया 0। यहाँ चेक करो, देखो x इज इक्वल टू जैसे ही मैंने 0 रखा सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू अपने को क्या मिलने वाला है देखो -2, यहाँ पे कहीं -2 नहीं आ रहा, कुछ और रख के देखते हैं। x इज इक्वल टू अपन ने क्या रखा 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 0, 2 एंड 3 है, और 1 क्यों नहीं रखा अपन ने, 6 - 2 4 आता, 1 रखते हैं, चलो 2 रख दिया तो कोई बात नहीं, 2 रखने पे क्या आया था 4 - 6, 6 - 4 2, ओके। यहाँ पे 1 अगर अपन रखते हैं तो कितना आएगा 0, 2 रखेंगे तो 4 - 2 कितना आएगा 2, तो ये एक वैल्यू हमारे को मिल गई। देखो मैंने 1 रखा यहाँ पर, 2 1 2, 2 - 2 0, जैसे ही x की जगह अपन ने यहाँ पे 2 पुट किया, 4 - 2 कितना आ गया 2, ये हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आ गया। और जैसे ही 3 पुट किया x की जगह तो कितना आ गया 6 - 2 4, ओके। और इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा ग्राफ क्या क्या वैल्यूज़ है देखो, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 भी ले लेते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3, माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो x में y में हमारे पास 6 तक जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारे को ग्राफ पे छोटा लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ x0 x एंड y एक्सिस, x0 y6 ये वाली कंडीशन, x0 y6, x2 y2 ये x2 ये y2 दोनों ज्वाइन होंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 एंड 2, ये कितना है 0 एंड 6, और 3 एंड 0 ये वाली वैल्यू अपने पास 3, 0, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। अगेन 1 एंड 0, x1 y0 ये वाली, 2 एंड 2 ये रहा, और 3 एंड 4 ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट, इसका 4th वाला भी देख लें हम लोग एक बार। ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 2/4 -2/-4 -2/-5, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/2, ये भी 1/2 और ये 2/5, ये दोनों इक्वल हैं बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये कैसी हो गई पैरेलल लाइंस, और कैसी हो गई इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 4th वाला हो गया। अब इसके स्क्रीनशॉट लो। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस। देखो क्वेश्चन को समझ के उसकी इक्वेशंस बनाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने एक बार इक्वेशन बनाना सीख लिया तो बाकी सारी चीज़ें आपको बहुत इजीली समझ में और होने में आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखें। कह रहे हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस टाइप का शेप रेक्टेंगुलर गार्डन होता है। इसकी अगर अपन ने लेंथ और ब्रेथ कुछ इस तरीके से एज्यूम कर ली तो उसका जो हाफ ऑफ द पैरामीटर कह रहा है, तो वो कह रहा है 36 दे रखा है, तो हाफ ऑफ द पैरामीटर में अपन ने क्या करा, लेट लेंथ ऑफ गार्डन कितनी मान ली अपन ने x मीटर एंड विड्थ कितनी मान ली अपन ने y मीटर। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब हाफ ऑफ द पैरामीटर, हाफ क्वेश्चन में हमारे को कहा है हाफ
ऑफ द पैरामीटर, हाफ ऑफ द पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एल कितनी है, ये हमारे पास में एल हमारे को गिवन है, एक्स अपन ने मान ली और विड्थ उसकी कितनी मान ली, वाई। तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। यू अपने को दे रखी 36 मीटर इज इक्वल्स टू 36, क्लियर है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 मीटर। आगे हमको क्या रखा है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है ये, इस 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी जो विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ। अब देखो बात यहाँ पर ये होती है कि 4 इधर लगना है कि इधर लगना है, ज़्यादा कौन है, लेंथ ज़्यादा है। अगर मैंने इधर 4 लगा दिया तो और ज़्यादा हो गई ना, तो लगना कहाँ चाहिए इसको, इधर। अपन एग्जाम में क्या गलती करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं कि इसको उसने जैसा कहा वैसा लिख देते हैं, जबकि ये ज़्यादा है तो ये लगना कहाँ है, यहाँ पर, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ गया, ये इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ये देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 यहाँ पे रखेंगे तो क्या जगह देखो, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई एंड वाई 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी कितना रह गया 32। तो y कितना गया 32 का हाफ, 32/2 यानी 16 मीटर। जब मुझे y पता लग गया, वैल्यू कहाँ पे रख दूँ, इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना गया 20। क्लियर हो गया, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। देखो इसका 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगर आप इसको कर लेते हो तो यानी आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब ये कह रहा है कि ये इक्वेशन हमारे को दी हुई है, एक दूसरी इक्वेशन लानी है। अगर इस इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी हो तो दूसरी इक्वेशन क्या हो, अगर इससे हमारे को पैरेलल लाइन बनानी हो तो दूसरी इक्वेशन क्या हो, और कोइंसिडेंट लाइन बनानी हो तो क्या हो। देखो हमारे पास तीनों कंडीशन है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 बना दें तो कैसी लाइन आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइन। और तीसरी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन बन जाए तो कैसी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है। अब देखो एक लाइन ये रही, तो फर्स्ट लाइन तो ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लाना है। मैंने इक्वेशन मेरी तरफ से बना ली 3x प्लस 2y, तीसरी तो देखना ही नहीं है, कुछ भी लगा दो, ये लो। तो देखो यहाँ पर 2/3 इज 3/2 इज नॉट इक्वल आ गई, तो लाइन कैंसिल हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दूसरी इक्वेशन मेरे लिए ये हो गई। कुछ भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 7 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 50 भी ले सकते हैं, अपन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, दोनों तो इक्वल होंगे। यानी पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन हमारे पास में इधर रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। मैंने लिखा 4x, इसका डबल, ट्रिपल भी कर सकते हैं, 6 2 3 जा 6 3 3 जा 9, ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ये लो इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 1/3 और 8/9, ये दोनों इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइन हो गई ये, पैरेलल लाइन। क्लियर हो गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है,
लास्ट वाला देखो इधर तीनों इक्वल आने चाहिए। पहली लाइन दे रखी है 2x, यानी अपने पास यहाँ पर ये आंसर हो गया ये वाला, ठीक है, ये आपका आंसर है, यहाँ पर ये वाला आंसर है। देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तीनों इक्वल हो जाए कुछ भी, इसका 5 टाइम ले लो, 2 5 जो 10x, इसका 5 टाइम 15y, इसका 5 टाइम 40 इज इक्वल टू 0, सेम भी ले सकते हैं। अब देखो 1/5 1/5 1/5 तीनों इक्वल आ गया, तो क्या हो गया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया फटाफट से। चलो उसका 7th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे को गिवन है, लाइन की इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ग्राफ्स गिवन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। इन लाइनों से जो ट्राइंगल बनेगा एक ड्रॉ करना है हमको, और उसका जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड करना है, और वर्टिसेस उसके हमको बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को ये चेक कर लें कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि भी नहीं। वैसे तो इसने कहा है कि ट्राइंगल बनेगा तो यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों को चेक करने के बाद उसको बताना है इंटरसेक्टिंग लाइन है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पर देखो इसकी y की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, y को इधर भेजा, y इज इक्वल टू x+1 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 फ्रॉम, बहुत ज़्यादा जल्दी में लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्लियर है। तो देखो 3x + 2, y की वैल्यू क्या है x+1 इज इक्वल टू 12 को उठा के उधर ले जाता हूँ ताकि हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। तो 3x + 2x + 2 इज इक्वल टू 12, क्लियर हो गया। अब ये 2 को इधर भेज देंगे, तो 3x और 2x कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 12 - 2 यानी कि 10। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ गई 2, क्लियर है। x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 2 + 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमारे को इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं ताकि हम लोग, ये हमने वैल्यूज इसलिए निकाली ताकि हमारे को इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बने उनके वर्टिसेस जो है वो पता लग चुके हैं। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वही एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास में, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहली इक्वेशन तो कोई y इज इक्वल टू x+1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में आ गई 2y इज इक्वल टू 12 - 3x। 2y को मैंने ये रखा, इसको उधर ले गया, 3x को ले गया, और y इज इक्वल टू कितना हो गया अपॉन में 2, क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये तो हमारे पास में आंसर आई गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, यानी ये तो आने ही है इसमें x एंड y, और यहाँ पे भी इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है तो इनको तो इसमें लेना ही है। अब देखो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके हिसाब से हम इसको सेट कर सके, क्योंकि इसको सेट करना तो वेरी इजी है। तो देखो सबसे पहले अपन ने एक वैल्यू मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, 2 यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले 0 रख के देखते हैं हम लोग, क्योंकि 2 तो आ ही जाएगा, 2 से तो वैल्यू आनी है। 0 रखा हमने तो 0 हो गया 12/6, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखा तो 12 - 3 9 आएगा, 9 2 से पूरे टाइम पूरा डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे 6, 12 - 6 6, तो हम लोग 3 रख सकते हैं x इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। लेकिन हमारे को एक वैल्यू और रखनी है, x इज इक्वल टू 2, देखो 2 6 और ये आ गया 3, ये आ गई वैल्यू हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज़ हैं इन दोनों की। नेक्स्ट हम लोग 0 रखा 2 रखा, अब 4 रखेंगे तो 4 3 से 12, 12 - 12 और ये पूरा क्या आ गया 0, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी रखनी है, यहाँ पे देखो वैल्यू हमने 2 वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिक 3,
इससे पहले की कुछ भी रख दो, जैसे हमने 1 ही रख दिया तो 1 रखने पे क्या आ गया 2, 3 रखने पर क्या आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखो, और इसका जो ट्राइंगल बनेगा उसके वर्टिसेस निकालने और सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये हमारे पास में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश वैल्यूज़ देखो हमने ज़्यादा ली नहीं है, 1 2 3, ठीक है। y में 6 तक वैल्यूज़ गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये y। क्लियर है। नेगेटिव वैल्यूज़ ही नहीं है तो हम लेने की कोई ज़रूरत हमारे को ऐसी है नहीं। ये वैल्यू 1 x1 y2, ये रही x1 y2, 1 and 2 and 3, 2 and 3 ये बाद में लिख देंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स। फिलहाल हम लोग लाइंस ड्रॉ करें। ओके 3 and 4, 3 4, ये हटा दो, ये हटा दो, ये ओके। इसको और आगे तक बढ़ाओ क्योंकि हमारे को एक ट्राइंगल ड्रॉ बनेगा, ट्राइंगल ड्रॉ होगा यहाँ पर, और ये वैल्यूज़ आप लोग को तो लिखनी है इस पर। सेकंड देखो 0 and 6, 0 and 6 ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया। 2 and 3 कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये वाला ही है, ये वाली लाइन आ रही है। तीसरी 4 and 0 यानी x पे ये 4। क्लियर हो गया। अब देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ हुआ है यहाँ पर, इसको शेड करना था, हो गया। इसके वर्टेक्स ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट जो दोनों में कॉमन है वो हो गए, यानी इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 2 and 3, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। इसके कोऑर्डिनेट हमारे को पता है कितना है 0 and 4। क्लियर हो गया। अब देखो सॉरी 4 and 0, 4 and 0। अब देखो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इजीली आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पता लगाना है कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर इस एक्सिस पे देखो x = 0 है, कौन सी लाइन पे, ये जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी थी, फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी ना ये वाली, इस वाली लाइन में इसके कोऑर्डिनेट भी इस पे लिख दो। देखो y = x + 1 लाइन की इक्वेशन, और यहाँ पे भी लिख दो 3x + 2y इस लाइन की इक्वेशन, 3x + 2y -12 = 0, ये लाइंस की इक्वेशन इन पे लिख देंगे तो ये इजी हो जाएगा। अब इस वाली लाइन में जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, जहाँ पर सॉरी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू देखो जब y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x + 1 रह गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये 1 उस तरफ गया तो क्या हो गई -1, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 and 0। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास A B और C ट्राइंगल बन गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। टॉपिक जो एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे की चीज़ देखेंगे, और ये आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर हो ही गई होगी। और एक विशेष बात कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।